हमेशा आपके सामने देने वाला हाथों में था। आज देखो मैं किस नौबत तक पहुंच गया। अल्लाह बस अल्लाह पाक मुझे इस परेशानी से दूर करे। दिल भाई सबसे निजात आपके सामने है। कल ये 4 बेटियों के साथ में मेरे को उन्होंने इस तरीके से लूटा कि सुबह मेरे पास नाश्ते तक के पैसे नहीं थे। सही है। मेन जो मेरा काम था वो ये था जिससे मेरा घर का सारा सेटिंग, बच्चों के स्कूल का फीस वगैरह चलता था। तो आप लोग जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचें। छोटी सी बच्ची है, वो देखें कैसे रो रही है। इसमें से आपका अमेजोन गया है और ये क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। अच्छा, हम आपको बहुत सारे सेटअप तो दिखाते रहते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि यार अदील भाई जो है ये कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी जगह है। ना अदील भाई का घर है। ये किसी टाइम पे जो है यार बहुत हरा भरा सेटअप हुआ करता था। इसमें जो है तोते जो हैं वो बहुत चहचहा होते थे। आज ये सारे के सारे पिंजरे खाली हैं। आज मंडे का दिन है, सही है। कल हमारे बहुत प्यारे भाई जो मार्केट में मतलब एक अरसे से पेट लवर की जो है हेल्प कर रहे थे, अंसार भाई, तो वो जो है मार्केट से तकरीबन हम लोग निकले हैं 6:45 और वो निकले हैं हमसे। वो 6:45 पे निकले, हम लोग 7 बजे निकले। तो ये 2 साल से तकरीबन ये हो रहा है कि जो मार्केट से निकलता है उसके किसी के 5 लाख के बर्ड्स, किसी के 10 लाख के बर्ड्स, किसी के 4 लाख के, किसी का 1 लाख का, या किसी के 50,000 के परिंदे भी होते हैं। तो वो भी नहीं छोड़े जाते। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था 6 महीने का, लेकिन फिर अभी जो है दोबारा से जो है ये स्टार्ट हो गया है। क्योंकि परिंदे जो हैं वो बहुत आसान टारगेट होते हैं। ना तो जैसे गाड़ी की तरह बाइक है, उसका एक चेचेस नंबर है, उसकी एक आइडेंटिटी है, लेकिन एक जो बर्ड्स है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। तो कल ये निकले वहाँ से मार्केट से, इन्होंने कहीं पैरेड देना था तो ये वहाँ पहुँचे भी नहीं, और इनसे जो है ना सारे बर्ड्स छीन के और इनके पिंजरे खाली कर दिए गए। फिर भी आपको दिखाते हैं। सारे जो है इनसे परिंदे छीन लिए गए और इनकी ज़बानी सुनते हैं। अंसार भाई बताएं, मतलब जब बंदा सुबह निकलता है, हम लोग भी निकलते हैं, वीडियो बनाने निकलते हैं, तो हमारा यही होता है कि यार हमारी ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो 4 पैसे आ जाएंगे, या कुछ जो हमारे दूसरे काम है। तो जाहिर सी बात है आप भी जब निकलते हैं तो ये सारे दुआ करते होंगे, भाभी दुआ करती होंगी। तो क्या था कल की शुरुआत, कैसे हुई जब आप निकले घर से? घर से तो सर मैं माल लेके निकला हूँ काफ़ी सारा। हाँ। मेरे पास सनकनौर वगैरह भी थे, पाइनएप्पल के बच्चे भी थे, लोरी भी था। एक अमेज़ोन पड़ा था, सबसे जो महंगा बर्ड्स था मेरा, वो मैंने अपने शौक के लिए पाला हुआ था। काफ़ी अर्से से मैंने पाला सही हुआ है। था। बहुत नया टॉकिंग के अंदर थी। पर मेरे अभी कुछ हालात, आपको पता है कारोबार के क्या पोजीशन है क्या नहीं है। सही। बच्चे उस हाथ से स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैंने चलो ये भी साथ ही ले आया, तो मैंने वीडियोज़ बन जाएगी, उसका व्यूअर्स रब्ता कर लेंगे। तो जब मैं ये लेके गया हूँ तो जो अमेज़ोन वगैरह, जब मेरे पास जब आपसे मैंने ब्लू रिंगनेक ली थी, वो मेरे को किसी पार्टी को देना था गुलशन पे। तो मैं वहाँ से जब शाम को निकला हूँ 6:45 बजे, हाँ। मुझे बिल्कुल कोई यानी कि महसूस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ कि मेरे पीछे कोई मेरे को फॉलो कर रहा है या मेरे पीछे कोई आ रहा है। मुझे उन्होंने रास्ते में से कुछ, मैंने पहले वहाँ से एक पिंजरा लिया खाली, और मैंने तोते के लिए भुट्टे लेके जब मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं पहले गया ताहिर विला आशा मंदिर चुरंगी से सीधा बस यही था गुलशन कि के एक लिए। तोता दूंगा तो 2-4 हज़ार रुपये आ 2-3 जाएंगे, तो हज़ार वो इनके लिए प्रॉपर्टी कुछ। मिल जाएगा। मैंने चलो मकान का किराया भी देना था मेरे को। सही। 19 तारीख को मेरा मकान अच्छा, का घर भी किराए का है जी आपका? सर, मेरा घर भी किराए का है। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला हूँ लेके, मैं उनके दरवाजे पे ही पहुँचा ही हूँ। मैं गाड़ी से अभी उतरा भी नहीं हूँ। एक टांग मैंने नीचे रखा, दूसरे से ठक करके 2 बंदे आए। एक बंदे को तो मुझे शक्ल नहीं दी, 2 बंदा जो मेरा फेस कर रहा था, उसने मास्क लगाया हुआ था, नॉर्मल सा उसका कद था। एज कोई 30-35 साल एज होगा बंदे का, और भारी आवाज़ थी। और उसने 9mm एकदम लोड करा मेरे को। एकदम मेरे से बोला हिलना मत, हिलेगा तो जो ना आपको यहीं ठोक दूंगा। तो मैं ना एकदम मैंने हाथ खड़े कर लिए। मेरे को उसने गाली बकी, चमाट मारा, बोला हाथ नीचे कर। मैंने हाथ नीचे करा, मेरे को बोला ज़मीन पे लेट जाओ। तो मेरे को उन्होंने ज़मीन पे लिटा कर मेरे सर को गन को पिस्टल रख दिया। उसके बाद जो ना मैं पीछे देखने लगा, फिर मेरे को उसने फिर थप्पड़ मारा, बोला नीचे देखो। फिर मेरे को वहाँ से उठाया, बोला वो गाड़ी है, गाड़ी के नीचे जाकर लेटो, जिनकी बट जिनको देने के। उनको मुझे बैल बजाने तक की फुर्सत नहीं मिली। अरे तो उसके बाद मेरे को उन्होंने मुझे गाड़ी के नीचे ले आकर लिटाया। तो मैं गाड़ी में जगह थोड़ी कम थी, मैं लेट नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे पीछे से लात मारी, बोला तुझे बोला लेट जाओ ना, मैं तेरे को यहीं ठोक दूंगा। फिर मैं लेट गया। जाहिर सी वो 4 बच्चों के साथ आजकल आप देख रहे हो हालात कैसे हैं। सही लोग बात एक है। मोबाइल के पीछे गोली मार देते। अल्लाह ना कर मेरे से कोई नहीं भी आया था, अल्लाह मेरी बच्चियाँ लावारिस हो जाती, रोडों पर आ जाती हैं। बिल्कुल। मैंने जो उस वक्त जो हाजिर दिमाग, जो होशियारी, जो दिमाग ने काम किया, मैं जैसे वो कह रहे थे मैं ऐसे लेट गया। बिल्कुल लेटने के बाद वो मुझसे कहने लगा भाई जेब में जो पैसा कैश हो। तो मैंने भाई मेरे पास कैश नहीं है। मैं समझा कि जैसे रोड मास्टर आते हैं, मोबाइल लेंगे पैसे लेके चले जाएंगे।
सही। बोला नहीं, आपकी शलवार के जेब में पैसे पड़े हुए, अगर हमने निकाले तो बुरा होगा, पैसे आप निकाल के दे रहे हो, मैं फायर मारूं, मैं पैसे लेना आया तो मैं लेके ही जाऊँगा। तो अच्छा। फिर मैंने बोला मुनासिब यही होगा, मैंने अपनी जेब से 50,000 रुपये मेरी शलवार की जेब में पड़े हुए थे, आपने कहा चले पैसे लेने आए, माल बच जाए। मैंने 50,000 वो शलवार की जेब से निकाल के उनको दिए। 1 लाख रुपये मैंने गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, वो भी इन लोगों ने, वहाँ से मैं समझा गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, मगर नहीं सर, जब मेरे को उन्होंने वहाँ साइड पर कर दिया बिल्कुल, तो पीछे वाला बंदा बाइक से उतर के आया, उसने फिर माल के साथ तीनम जानी करना शुरू की। मैं आपको दिखाता, मेरा माल बिल्कुल पैक होता है, बार बार लोगों को नज़र ही नहीं आता ये है क्या चीज़। सही। उन्होंने कपड़ा भी नहीं बोला, कपड़ा फाटने के बाद फिर मेरे पिंजरे से, पिंजरा पीछे वाला है उसमें थोड़ा, उसके अंदर काफ़ी माल था, वो लिया उन्होंने। और उसके बाद फिर वो ब्लू ने बच्चे की जो टोकरी थी, उसके अंदर रैम्बो रेड कलर की फीमेल चिक्स जो मैंने आपके सामने डाला था, ब्लू को मैंने उसके पिंजरे में कन्वर्ट किया था जी। तो उन्होंने जो ना उसके अंदर जो था, उन्होंने ब्लू भी निकाल के उसी के अंदर डाला। फिर अमेज़ॉन मेरा जो है वो मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली था, नए बंदों का हाथ में डायरेक्ट नहीं आता, तो उन्होंने पिंजरे से हाथ डाल के निकालने की कोशिश की, उसने उसको वाइड मारा, जो उसको वाइड मारा वो ऐसा काबू नहीं आया। उनके साथ जो दूसरा बंदा जो काम कर रहा था, जो पिंजरे तोड़ के जो माल निकाल रहा था, वो बहुत ही कोई बर्स का काम करने प्रोफेशनल बंदा है, अच्छा। नॉर्मल बंदा नहीं है। उन्होंने अमेज़ॉन को काबू करना है, भाई आप भी माशाल्लाह काम करते हो, इतना बिल्कुल ईजी नहीं है। बिल्कुल। उसने फिर पिंजरे के छत तोड़ के फिर उसको काबू करके गिरदर से पकड़ के उसको उसके अंदर रखा। तो 50 मेरे जेब से लिए, लाख गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ, 1.5 लाख रुपए कैश, तो तकरीबन 5-6.5 लाख रुपये, तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए का माल उन्होंने लिया और डाला। और उसके बाद निकल के इतना, जब वो मेरे साथ कार्रवाई कर रहे थे, सामने चौकीदार था, निहत्ते हाथ का, सिर्फ गाड़ियों के चौकीदार था, कोई गार्ड नहीं था। जो उसने देखा मुझे गाड़ी के नीचे लिटा रहा, वही समझा कि चोर है ये, तो भाग के वो आया, तो उसको उस बंदे ने रोक लिया जिसके हाथ में पिस्टल था। तो उसने बोला भाई क्या कर रहे हो, बोला लूट रहे हैं। तो बोला लूट रहे, तो वो चौकीदार ये समझते हैं मैं गाड़ी के नीचे से बैटरी चोरी कर रहा हूँ। तो उसने बोला भाई इस बंदे को बाहर निकालो। जो वो चौकीदार सोच जाए, चौकीदार को बोला चुप हो जाए, उसको लूट रहे, वरना दिन तुझे भी लूट के चला जाएंगे। चौकीदार ने बोला भाई मेरे पास है क्या, जब तक वो अपने कार्रवाई कर चुके थे, अपने कार्रवाई करके थोड़े से आगे गए, 2 मिनट के बाद भरी हुई पुलिस वालों की मोबाइल आई है। सही। तो मोबाइल कौन सा, मैं इतना आफर था, मोबाइल कौन से थाने के मैंने नहीं देखा। मैंने मोबाइल को फ़ोन रोक के बोला सर मेरे साथ ये रॉबरी हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा कितना, मैंने 2 लोग बोले किस तरह उनके पीछे मोबाइल के, उसके मुझे कोई मालूमात नहीं। फिर जिनके घर गए थे मैंने उनके बेल बजाया, वो बेचारा एकदम बाहर निकला परेशान, बोला आप, उसने सारी डिटेल वहाँ से मालूम की। दूसरे को तो मैंने शक्ल ही नहीं देखा। फिर मेरा जो कानूनी कार्रवाई गुलशन थाने पे गए, नो एप्लीकेशन वगैरह जमा करवा के आया पक्की। अब उन्होंने मुझे कल बुलाया कि आप आना तो केस दायर करना। तो आपका मोबाइल हाँ, गाड़ी, आपकी बाइक जो थी, बाइक का जो मेरा, उन्होंने प्लग कैप निकाल के फेंक दिया था, प्लग कैप उन्होंने निकाल कर काफ़ी दूर फेंक दिया था। जो जब मैंने जेब में से अपने 50,000 रुपये निकाल के दिया, बोला पैसे और मैंने और मेरे पास नहीं, तलाशी लो। उन्होंने मेरी इस जेब में हाथ मारा, साइड की जेब में, बोल रहे क्या मैंने मोबाइल, बोला इसको रखो ही नहीं चाहिए। तो ये जो माल था आपका जितना भी था, 1.5 लाख रुपए कैश हो गए और ये आपका 5.5-6 लाख रुपए का माल हो गया। तो क्या ये सारा आपके अपने पैसों का था या इन्वेस्टरों का था, क्या था? इन्वेस्टरों का भी था, कुछ मेरा अपना भी था। जो इन्वेस्टर है जिन्होंने माल दिया वो तो सर पैसे का तकाजा करेंगे, तो ये बोले भाई आपके साथ मसला हुआ है, इसमें हम जिम्मेदार थोड़ी। अच्छा, मतलब ये माल पूरा आपका नहीं था इसमें? पूरा मेरा नहीं था इसमें, तकरीबन कितने % आपका था? 100 पे? मेरा इसके अंदर सर अमेज़ॉन मेरा अपना था। हाँ। और बाकी सनकन वगैरह जो छोटे मोटे बट्स वगैरह जो आते हैं ये बाहर के भाई हैं। एक आध दाना आपका था, बाकी 80% 70% माल बाहर इन्वेस्टर का था। जो मुझे पेमेंट अदा करनी है उन लोगों की। मैं खुद इस वक्त मैं इतना परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो वही बात है, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। ये इतनी छोटी सी बच्ची है, जब आप घर आए होंगे तो इसको तो अभी तो पता भी नहीं है इस मासूम को कि हुआ क्या है। फिलहाल ये सोई हुई थी। जब मैंने घर में फ़ोन किया घर वालों को, पता चला तो बच्चे जब मैं आया तो ये तीनों बच्चे बिलक बिलक के मेरे से चुपड़ के रो। तो मैंने कोई दिलासा दे रहे थे बेटा चलो शुक्र है मेरी जान बची, माल फिर मैं कमा लूँ। बच्चों को दिलासा दिया। हाँ। उसके बाद वाइफ की एकदम BP हार्ट हुआ, BP शूट हुआ। उसके बाद वो बेहोश हुई। फिर उनको लेकर हॉस्पिटल वगैरह गया, वहाँ दवाइयाँ वगैरह लेके आए। अभी सारा सूरत हाल आपके सामने, आप लोग आए, मैं अंदर का आप लोगों को विजिट कराता हूँ कि जिससे अमेज़ॉन से पिंजरा किस तरह तोड़ के निकाला, कैसे क्या नहीं। अब अंदर भी जाके देख सकते हैं। चले गाइस अंदर चलते हैं और देखते हैं। और पिंजरे भी जो माल होता था जिनमें आज, तो वो खाली ये समझ लें कि बिल्कुल कह लें, बस सिवाय एक महीना रह गई मेरे पास। ठीक है चले अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर अंसार भाई, देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पिंजरे भी आपको खाली पिंजरे, हम आए अंसार भाई के पास बहुत दफ़ा आए, कभी कुछ लेना होता था, देना होता था या वैसे ही मिलने, खाली होते थे। ये बताएं अंसार भाई, ये बस आपका ये एक आपके पास फ़कत मैंने ही नज़र आ रही है मुझे। ये रह गया भाई अब्दुल भाई, बाकी तो सब वो लूट लाट के ले गए आपके सामने। एक टाइम से
मकाओ तो पहले मकाओ में भी काम कर रहे थे, आपको पता है मकाओ का इसका महंगों के रेंट से बाहर हो गया। हाँ तो अब उसमें प्रॉफिट इतना नहीं है। एक 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख 10 हज़ार रुपये मिलना होता है, या 10-15 हज़ार रुपये मिलने होते हैं। फिर इसके लिए मकाओ को तो काम खत्म किया, आपके सामने एक अरसा ही हो गया। सही तो अभी किचन के पिंजरे में मैंने कचरा डाला हुआ था, मतलब एक तरीके से। सही है। तो ये आप देख लें, सीज़न आता है तो सीज़न में ये है कि ब्रूडर वगैरह भी पड़े लोग, ब्रूडर लिया था कि नुकसान कम हो। नुकसान का बच्चे वगैरह भी पाल लेते थे, उससे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट आया था। लोग कोई बंदा बच्चा देते थे, उसको बच्चा बड़ा करके दे देते थे, वो अपने खुशी जो दे देते रख लेते थे। इसके अलावा कोई बीमार परिंदा है तो उसको सही करके दे देते थे। और आपकी तरफ से जो भी बंदा आया अल्हम्दुलिल्लाह ये रेफरेंस जो अनुसार मैंने कभी फीस बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई वहाँ पैसा जा पाई रहे नहीं थे, लिया। चिल्ले पे जा रहे थे, एक दफ़ा तो रात के 3 बजे व्यूअर्स कॉल आई तो उनके तोते के पाइप चला गया था और ऐसा ख़तरनाक गया था कि तोते बचने के चांस नहीं थे। वो मियाँ बीवी जो है ज़ईफ़ थे, उन्होंने कहा बेटे हम वहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा रात को 3 बजे मैं नहीं आ सकता। मैंने इनको फ़ोन करा, ये चिल्ले पे जाने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने वो इनके पास आए क्योंकि कोरंगी में रहते थे, और इन्होंने उनसे रुपया भी नहीं लिया और सही करके दिया। तो ये बताएं, ये इसमें से आपका अमेज़ॉन गया है और ये क्या? ये अमेज़ोन भाई देखें, अमेज़ोन मुझसे ज़्यादा फ्रेंडली था। अमेज़ोन जैसे अदिल भाई आपको पता नए बंदे का हाथ में नहीं जाता। हाँ तो कहने में इतना प्रोफेशनल बंदा था, उसने यहाँ से उसको निकालने की कोशिश की, वो नहीं आया, उसको बाइट मारा। इसने फिर ये पिंजरे की छत ये तोड़ के अमेज़ोन का जिस तरह हम लोग हाथ डाल के बड़े बच्चे को काबू करना है, हर किसी नए बंदे का काम नहीं है। हाँ तो उसको इसको काबू करके निकाला। निकालने के बाद बच्चे लेके गया था मेरे पास ऐसे बास्केट था ब्लू कलर का, जिसके अंदर मैंने आपके सामने जब ब्लू कन्वर्ट किया था इस पिंजरे के अंदर, ब्लू मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसमें लोरी को चिक्स पड़ा और जो फ्लायर जो मैंने इसके इस तरह ब्लू बास्केट के अंदर रखा था, वो बास्केट उन्होंने उठाया। उठाने के बाद इसके अंदर जो ब्लू रिंग नेक थी वही बास्केट में डाला, अमेज़ोन निकाल के वही बास्केट में डाला। बाकी माल मेरा एक पिंजरे के अंदर था, वो पिंजरा उन्होंने गाड़ी से तोड़ के नोट से निकाला। ये आप देख सकते हैं। कल मैंने अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह लिया था, क्या है तो क्या है, आज मेरा पिंजरा वीरान पड़ा हुआ, ये बुट्टे सारे ऐसे आपके सामने सारा सुनता हाल सारा तक उजड़ गया हूँ भाई। बिल्कुल किराया का मकान है, 4 बेटियों के साथ है, जो सूरत हाल सारा सूरत हाल आपके सामने है। ये मतलब परिंदों को खिलाने थे आपने, तो ये बिल्कुल मैंने भुट्टा वगैरह काट लिया था। तो दूसरी बात, ये सारा माल मेरा नहीं होता, इन्वेस्टर मुझे माल देते हैं, बिक गया तो शाम को जाकर उनका हिसाब उनके से मेरा प्रॉफिट जो होता 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो मिलता मैं अपने जेब में लेके आ जाता हूँ। वरना माल नहीं बिकता तो उनको फ़ोन करके बता दो भाई आपका माल नहीं बिका। एक इतवार का आप यहाँ से जाते हैं, जाहिर सी बात है 1 घंटे की दूरी है। बिल्कुल 1 घंटे रजूल भाई, आपको भी पता आजकल पेट्रोल किस कदर महंगा हुआ है। एक इतवार जाए अगर खाली पे हम वापसी आता हमारे ऊपर 1000 रुपये का फटका है। हाँ तकरीबन 500-600 रुपये पेट्रोल जल जाता है। फिर बंदा वहाँ सारा दिन खड़ा होता है, पानी की बोतलें आती हैं, चाय पीता है, खाना वगैरह खाते हैं, भूख लगते हैं। हाँ तो उसके बावजूद हमारे ऊपर गरीबों का कोई हाल ही नहीं है कि वो ना जो लुटेरे वो ना ये सोचता है कि बंदा पता नहीं किसी का माल लेके आया है कि यह इसका अपना माल है। उनको सिर्फ अपने माल से गरज हो तो डायरेक्ट कहता भाई हम खूट कर रहे हैं, अगर आप जेब में से पैसे नहीं निकाल रहे। तो आपके सामने सारा सूरत हाल तकाजा आपने देखा। बच्चों के साथ अगर ऐसा अल्लाह ना करे उन्हें भी खर्च हो जाता तो मेरी बच्ची आ जाती सारी रोड के ऊपर। तो इसीलिए मैंने उनसे ज़्यादा उज्जत ही नहीं की, जिस तरीके से उन्होंने बोला मैंने उनके साथ उसी तरह कोऑपरेट किया। बिल्कुल व्यूअर्स, ये उन लोगों को भी एक पैगाम है कि यार जो लोग लूटते हैं कम से कम ये देखें आपके, मतलब एक बंदा सुबह से 10 बजे से लालू खेत में आके खड़ा हो रहा है, तो यार कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं होगा वो, जाहिर सी बात है। धूप में खड़ा होना आसान नहीं है। लालू खेत मार्केट में खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं हम लोग अपना माल लेके, उसको किस तरह से बेचते हैं। और ये घर की हालत देख सकते हैं, फ़कत 1 कमरे का घर है, सही है। ये सिलाई मशीन भी रखी हुई है। जी भाई, इस वक्त आपको पता है जो तकाजा इस वक्त चल रहा है, एक जने कमाई से घर कैसे चलेगा। तो थोड़ी बहुत वाइफ सिलाई मिलाई भी कर लेती है, तो उससे पर गुसर बसर हो ही रहा है। सही है। मेन जो मेरा काम था वो ये था जिससे मेरा घर का सारा सेटिंग, बच्चों के स्कूल का फीस वगैरह चलता था। तो व्यूअर्स, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं बाहर, वो जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें, सही है ना। पैसे वाले को तो हर कोई पूछता है यार, लेकिन जो असली हकदार है उस तक हक पहुँचे, सही है ना। दिखाने का सिर्फ मकसद यही है। 4 इनकी बेटियां हैं, सही है। और बहुत ज़्यादा, ये यकीन करें मैं वीडियो बार बार रोक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अभी भी अंसार भाई जो है वो
अगर बात कर पाए तो। अंसार भाई क्या कहूँगा दिल भाई, सब निजाम आपके सामने है। कल ये 4 बेटियों के साथ में मेरे को उन्होंने इस तरीके से लूटा कि सुबह मेरे पास नाश्ते तक के पैसे नहीं थे। सुबह आके मैंने अपने पड़ोस से 1000 रुपये लेकर सुबह का अपना गुजर बसर किया, सब कुछ तो मेरे से ले गए। अब मैं बच्चियों के साथ क्या करूँ? 19 तारीख को मुझे किराया का देना होता, किराए का मकान है मेरा, खुद तो हम भूखे रह लेंगे, इन बच्चों को तो चाहिए कुछ खाने के लिए नहीं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब तो वही हाल है कि खुद भी जहर खा लो और बच्चों को भी जो जहर देखो, गरीब आदमी यही हाल है और कोई हल नहीं। अभी भुट्टे में आपके सामने भुट्टे बेचे, मैं भुट्टे में क्या करूँगा? आप जाते ही भुट्टे ले जाना, आप बट से आप डाल लीजिएगा। व्यूअर्स तो देख सकते हैं आपके बच्चे भी इनके रो रहे हैं, और मतलब छोटी सी बच्ची है ये आंसू साफ करा रही है अपने बाबा के। उसको तो पता भी नहीं है कि मतलब हुआ क्या है, मतलब अभी तो होश संभाला है। मतलब दुनिया भर में बर्ड्स का काम होता है, सऊदीया में, ईरान में, हर जगह, लेकिन वहाँ सेफ्टी दी जाती है। हमारे मुल्क में क्या है कि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, मतलब एक पिन खरीदते हैं, पिन से लेके एरोप्लेन तक कोई भी चीज़ बंदा लेता है उस पर टैक्स है, लेकिन उसका नेमो बदल नहीं दिया जाता। तो आप लोग जो है ऐसे लोगों के बारे में सोचें। छोटी सी बच्ची है वो देखें कैसे रो रही है, जो भी हो सके ऐसे लोगों के बारे में सोचें। और मैंने नंबर बता दिया था, बाकी इन लोगों की सपोर्ट करें यार। अब मैं आपकी बात काटता हूँ, पहले ही मुझे लोगों को इतने पैसे देने हैं बट वगैरह जिनके लिए कल जो बरोबरी मेरे साथ हुई है, अब मेरे पिंजरे खाली पड़े, मुझे आगे कहाँ से माल लाऊंगा और कहाँ से अपना काम चलाऊंगा, कहाँ से अपनी बीवी बच्चों का निजाम चलाऊंगा? मतलब जाहिर सी बात है, अब जिसके पैसे देने हैं वो तो पैसे लेने के लिए खड़ा होगा, बिल्कुल। उसको तो इससे कोई गर्ज नहीं है क्या चोरी, और वो ये समझेगा पता नहीं चोरी हुआ भी या नहीं हुआ है। मसला ये है कि ये भी अलमिया है कि वो बंदा कहता है यार ऐसा हो सकता है कि इसने खुद करवाया हो। ये आजकल यही सुनने को होता है यार। अगर सीसीटीवी मिल गई तो मिल गई, वहाँ तो कैमरे भी कहीं नहीं लगे हुए थे जहाँ आप देने गए, आपने बताया। तो अब कैसे यकीन दिलाया जाएगा उनको कि भाई उनका माल चोरी हुआ है? वो तो बोलेंगे भाई हमें पैसे देने हैं। क्योंकि पैसा तो एक ऐसी चीज़ है कि सर्कुलर है, चल रहा है, मैंने इनसे लिया, इन्होंने किसी और को दिया, काम निकालने वाली चीज़ है। तो अंसार भाई हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स आपके साथ ज़रूर ताउन करेंगे। तो व्यूवर्स इनके साथ ज़रूर ताउन करिएगा और ऐसे लोगों के बारे में सोचें, ज़रूर सोचें जिन्हें अल्लाह पाक ने खूब नवाजा हुआ, ऊपर वाले ने नवाजा हुआ है, वो ऐसे लोगों के बारे में सोचें। आपके थोड़े बहुत देने से इनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस पर मैं नहीं बोलूँगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बस ऐसे लोगों के बारे में सोचें। बस